प्रिय विद्यार्थियों, हम गीतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी सीख रहे हैं और साथ ही मैं आपको कविताओं और उसमें भी छंद युक्त कविताओं मतलब जिन्हें सस्वर गाया जाता है उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ी शब्दावली सिखाने का प्रयास करूंगा ताकि अध्ययन सहज सरल बने। विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद वर्मा जी की पुस्तक, इसे मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जरूर कहता हूँ। ग्रामर तो मैं बच्चों को पढ़ा ही देता हूँ, मेरी मुस्कान पब्लिकेशन और पिकासो पब्लिकेशन की किताबें बच्चे लेते ही हैं। विनय कुमार पाठक जी की और विनोद कुमार वर्मा जी की इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत मुझको लगती है, इसमें रस छंद अलंकार का चैप्टर दिया हुआ है और छत्तीसगढ़ी छंदों का एक प्यारा संग्रह है। छंद क्या है? कविता की प्राण, आत्मा, जान। आप एक बार जरूर जाने, हिंदी जानना चाहते हैं तो रस छंद अलंकार मेरे इसी चैनल में रस छंद अलंकार पर वीडियो है, पार्ट 1 में छंद ही है, कृपया उसे जरूर देख लें। तो अब मैं ज्यादा लंबी चर्चा ना करके कार्य शुरू करता हूं। मजदूर किसान पर जितेंद्र वर्मा खैरजीटिया जी ने एक छंद लिखा है, ये आल्हा छंद है। मैं इसे आपको पहले गाकर सुनाता हूं, फिर इससे जुड़ी शब्दावली हम सीखेंगे। सुनिएगा इसको। मुड़मा ललहू पागा बांधे करे काम मजदूर किसान, हाथ मले बैसाख जेठहा, हाथ मले बैसाख जेठहा, कौन रतन के ओखर जान, जरे घाम आगी कस्तबले, जरे घाम आगी कस्तबले, करे काम नहीं माने हार, भले पसीना तर चूहे, भले पसीना तर चूहे, तले बन के गंगा धार, करिया काया कठवा कसे, करिया काया कठवा कस है, खबे खूब जी कहाँ खियाए, धन धन है ओ महतारी, जेन कमैया पूत भी आए, धन 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 है ओ महतारी। ऐसा ये आल्हा पढ़ने का तरीका हो। आल्हा छंद क्या है, कैसा है, आप देखें मेरे रस छंद अलंकार में। अब हम शब्दों को समझते हैं। मूढ़मा, मूढ़ का मतलब होता है सिर। अपने सिर में ललहू यानी लाल रंग का, पागा यानी पगड़ी। अपने सिर में किसान लाल रंग की पगड़ी बांधा है और काम में लग गया है। करे काम, मजदूर किसान, मजदूर और किसान काम कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, अन्नदाता है। हाथ मले बैसाख जेठा, चाहे चैत का महीना हो, चाहे जेठ का महीना हो, चाहे बैसाख का महीना हो, चाहे तपती धूप हो, चाहे पानी गिरे, वो जितनी भी प्राकृतिक समस्याएं हैं किसान के सामने हाथ मलते रह जाती हैं। किसान अपने काम में लगा रहता है। कौन रतन के ओखर जान, किस रतन की उसकी जान पड़ी है और कैसा रत्न है धरती का। जरे घाम आगी कस्तबले, करे काम नहीं माने हार। चाहे घाम, अब घाम का मीनिंग और भी मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। घाम यानी धूप, जरे यानी जलना, भले धूप आग के जैसे जलती है, आगी यानी आग, भले धूप आग के जैसे जलती है, लेकिन किसान हार नहीं मानता, काम करते रहता है। भले पसीना तरतर चूहे, भले उसका पसीना तरतर बहते रहता है। चूहना यानी बहना। जब किसान धूप में काम करेगा, कोई भी मजदूर धूप में काम करेगा, उसके शरीर से पसीने की धार बहेगी। तो हिंदी में पसीने के लिए क्या शब्द है? श्रम सीकर, श्रम से बहने वाला सीकर। छत्तीसगढ़ी में पसीने को पछीना बनाया गया। संस्कृत के प्रस्वेद शब्द से बिगड़ते बिगड़ते पसीना और पसीने से छत्तीसगढ़ी में बिगड़ के पछीना। भले पछीना तरतर चूहे, तनले बह के गंगा धार, जैसे गंगा की धार बहती है वैसे उसके शरीर से पसीने की धार बह रही है। करिया काया कठवा कस है, धूप में काम करते करते उसका शरीर काला हो गया है। करिया मतलब काला, काया मतलब शरीर, छत्तीसगढ़ी में भी ये शब्द है। और तो ये तेरी काया नगर का कौन धनी, मैंने 60 में डाला ही है। कबीर कहते हैं काया मतलब शरीर, कठवा यानी लकड़ी के जैसे, उसका शरीर सूख कर खेत धूप में, धूप सहते सहते काली लकड़ी के जैसा हो गया है। खपे खूब जी कहाँ खियाए, लेकिन लकड़ी तो जलने में खिया जाती है, पर हमारा किसान खपता है, खूब खपता है। खपना, लकड़ी का जल जल करके खियाना, खपना, खप जाना। खूब यानी बहुत, खपे खूब जी कहाँ खियाए, खपता है लेकिन खियाता नहीं है, विरोधाभास है। खपेगा पर खियाएगा नहीं, क्योंकि मेहनत करता है और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। खपे खूब जी कहाँ खियाए।
धन धन है ओ महतारी ला, उसकी महतारी, महतारी यानी माता, धन के भाग है। जैन कमैया पूत ब्याय, ब्याना यानी जन्म देना, जिसने कमैया पूत को जन्म दिया। निश्चित ही आपको ये आल्हा पसंद आया होगा। दूसरे आल्हा पर चलते हैं। एक आल्हा और मुझे बहुत अच्छा लगता है, राम वनवास को लेकर के लिखा गया आल्हा है, और राम वनवास को लेकर इस आल्हा को लिखा है वसंती वर्मा जी ने। तो पहले आप इनके गीतकार का नाम याद रखें, वसंती देवी वर्मा जी ने इस गीत को लिखा है। अब आप इस आल्हा को पढ़ें। करिस मंथरा कुबरी चुगली कैकई के भर दीस कान, एही बेरा तैले रानी, एही बेरा तैले रानी, जुन्ना दे है दू बरदान, गहना गुनिया फेकिस रानी, गहना गुनिया फेकिस रानी, को भवन में गई रिसाए, खबरी बन के गई मंथरा, ए सुन राजा झटकन आए, को भवन जब पहुंचिस राजा, को भवन जब पहुंचिस राजा, रानी आंसू देख बहाए, राजा दशरथ समझ नहीं पाए, राजा दशरथ समझ नहीं पाए, काबर दुख रानी हम मनाए, दशरथ बोलिस छोटी रानी, का दुख माते करे गुहार, जौन मांगबे सब कुछ दे हों, जौन मांगबे सब कुछ दे हों, राजपाट में करो निसार, करिस मंथरा कुबरी चुगली। ऐसा ही चलते जाएगा आल्हा। कहानी तो आप जान ही रहे हैं। राम के वनवास का वरदान मांगा जाएगा। माता कैकेयी के द्वारा तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। आइए छत्तीसगढ़ी सीखते हैं। करिस यानी कर दी, मंथरा दासी का नाम है, कुबरी कुबड़ वाली, चुगली, वैसे छत्तीसगढ़ी में चुगली के लिए एक और शब्द प्रसिद्ध है, चुगली यानी होता है लिगरी, लिगरी। करिस मंथरा कुबरी लिगरी, चुगली भी अच्छा लग रहा है वो तालमेल के लिए। कैकेयी के भर दिस कान, उसने कैकेयी के कान भर दिए। एही बेरा तय ले रानी, इसी समय तय ले रानी, तू अपने जुन्ना देहे दू वरदान, जो पुराना वरदान तुम्हें दशरथ ने दिया है अभी लो, उस वरदान को लेने की घड़ी आ गई। बेरा यानी समय, जुन्ना यानी पुराना, मीनिंग याद करते चले, बस मैं आपको ये सिखाना ही चाह रहा हूं। इसी समय पुराने दिए हुए दोनों वरदानों को मांगो। और जब कुबरी ने ऐसा सिखा दिया, मंथरा ने ऐसा सिखा दिया, गहना गुड़िया फेंकिस रानी, रानी कैकेयी ने गहने गुठे फेंक दिए। गहना गुड़िया यानी आभूषण। कोप भवन में गई रिसाए, और कहां चली गई माता कैकेयी? कोप भवन में। कैसे चली गई? रिसा कर, रिसाना नाराज होना, रिसाना से रिसाए शब्द बना। खबरी बन के गई मंथरा, मंथरा जो है खबरी बन के गई, खबर देने गई, राजा के पास पहुंच गई कि कैकेयी तो नाराज हो गई है, पता नहीं क्यों कोप भवन में चली गई है। ए सुन राजा झटकन आए, झटकन यानी जल्दी, यही सब सीखो भाइयों, झटकन सीखो, झटकन यानी जल्दी। कोप भवन सुन पहुंचिस राजा, राजा ने सुना कि रानी तो कोप भवन में है, वहां पहुंच गए राजा। रानी आंसू देख बहाए, रानी आंसू बहा रही थी, राजा को देख करोड़ ज्यादा रोने लगी। राजा दशरथ समझ न पाए, राजा दशरथ नहीं समझ पाए। काबर, काबर यानी क्यों, बहुत अच्छे से याद रखो। मुझको एक गीत याद आ जाता है जैसे मैं काबर सुनता हूं। अबर काबर समाए रे मोर बैरी नैनामा। काबर का मतलब क्यों? काबर दुख रानी हम मनाए, रानी दुख क्यों मना रही है? दशरथ बोलिस छोटी रानी, दशरथ ने कहा छोटी रानी, का दुख माते करे गुहार। गुहार करना यानी शोर मचाना, घुबराना, दुख प्रकट करना। का दुख माते करे गुहार, क्यों गुहार मचा रही हो भाई? जौन मांगबे सब कुछ देहूं, जो मांगोगे सब दूंगा। राजपाट में करूं निसार, मैं तुम्हारे ऊपर राजपाट निसार कर दूंगा। तो ये तो आल्हा है, आपने इसे सुना, समझा, इसके माध्यम से आप छत्तीसगढ़ी भाषा सीखें, ये मेरा प्रयास है। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही प्रयास जारी रहे तो कमेंट जरूर करें। आगे अगले छंद में फिर से हम मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने का प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।